बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से बाखैरियत होंगे। ज़िंदगी में, इस कायनात में, इस दुनिया में हर इंसान एक कामयाब इंसान बनना चाहता है। उसको कामयाब ज़िंदगी चाहिए, उसको हर फील्ड में इस दुनिया में कामयाबी चाहिए। घरेलू ज़िंदगी बहुत खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी चाहिए। बिज़नेस है तो एक कामयाब बिज़नेस चाहिए। जॉब है तो बहुत अच्छी, बहुत आला इज़्ज़त वाली जॉब चाहिए। क्वालिफ़िकेशन हाई चाहिए। और जहाँ तक एक ज़िंदगी के साथी की बात है तो वो भी बहुत फर्माबरदार, इताअतशुआर और एक हमें समझने वाला ज़िंदगी का साथी चाहिए। औलाद की बात आए तो औलाद भी बहुत फर्माबरदार, इताअतगुज़ार, खिदमतगार चाहिए। हर इंसान ऐसी ज़िंदगी चाहता है। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते, क्या हमारे अंदर ऐसी खूबियाँ हैं? क्या हम डिज़र्व करते हैं ये सब कुछ? चाहता तो हर इंसान है। अपने आप को उस काबिल बनाने का कभी सोचा? एक कामयाब ज़िंदगी के राज क्या होते हैं, ये कभी सोचा? नहीं ना। मैं बताती हूँ। अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, तरक्की करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ ऐसी बातें जिनको अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है। वो बातें कौन सी हैं? वो आदतें कौन सी हैं? हमें ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले गिला करना, शिकवा करना, शिकायत करना छोड़ दें। शिकवा करना छोड़ दें, शिकायत करना छोड़ दें, बस कर दें, गोली मार दें इनको, और इनको गोली मार के अपनी ज़िंदगी से दूर दफ़ा कर दें। शिकवा करेंगे, शिकायत करेंगे, हासिल क्या होगा? हासिल कुछ नहीं हुआ करता। इसके नतीजे में हासिल होती है रुसवाई, बेआरामी, बेसुकूनी, और जो दरमियान में रिश्तों में भरम होता है ना, वो भी टूट जाता है। शिकवा, शिकायत, गिला ये करना छोड़ दें, ज़िंदगी खुशहाली के रास्ते पर चल पड़ेगी। कभी देखा आपने कि कुदरत के ख़िलाफ़ हम शिकवा करें? कभी किसी को अल्लाह के ख़िलाफ़ शिकवा शिकायत करते देखा? कुदरत के ख़िलाफ़ शिकवा करते देखा? हवाएं क्यों चलती हैं? बारिशें क्यों होती हैं? सूरज क्यों निकलता है? दरख्त क्यों होते हैं? छाँव क्यों होती है? पानी क्यों होता है? धूप क्यों होती है? नहीं ना। हमें पता है। हमें पता है कि कुदरत के ख़िलाफ़ शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो अल्लाह जानता है हम नहीं जानते। तो फिर इंसानों से हम गिले शिकवे क्यों करने लग जाते हैं? रिश्तों में हम गिलों को, शिकवों को क्यों ले आते हैं? शिकायतें क्यों करते हैं? गिला शिकवा करने से हमेशा रिश्ते कमज़ोर होते हैं। भाई, जो हासिल हो गया, जो आपको मिल गया, उसको काफ़ी समझ ले। मज़ीद जो हासिल नहीं है उसको मज़ीद हासिल करने की क्यों हमारे अंदर चाह होती है? हाँ, दुनिया में एक मुकाम हासिल करना है, खूब से खूबतर की तलाश में रहना है, ज़रूर रहें, ख्वाहिश करें, क्योंकि अपना मकसद बुलंद रखना चाहिए। बुलंद मकसद रखेंगे तो उसके पास पहुंचने की कोशिश भी हम करेंगे, उसको हासिल करने की, अचीव करने की हम कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर हम मकसद ही अपना छोटा सा रखेंगे, ये फ़लाँ की बेटी ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ये फ़लाँ की बेटी बाहर क्यों निकल रही है, वो देखो ज़रा उसने अपने बेटे को कितनी ढील दे दी है, इस किस्म की छोटी छोटी बातों में पढ़ के, दूसरों पर गिले तनकीद करके हमें क्या हासिल होगा? हम अपने मयार का वो सबूत दे रहे होते हैं कि हमारा अपना मेंटल लेवल क्या है। जैसी बातें हम करते हैं ना, वो हम अपना इमेज बना रहे हैं दूसरों की नज़रों में। इन बातों को जहन में रखना चाहिए। गिला शिकवा करना छोड़ें, हासिल की कदर करें। जो हासिल हो गया, जो मिल गया, उसकी कदर करना सीखें। जो ला हासिल है उसको छोड़ दें। माजी को याद करना छोड़ दें। माजी में क्या चाहा था, क्या मिलना था, क्या सोचा था, क्या ख्वाहिशें थी, क्या आरज़ुएं थी, छोड़ दें सोचना। आगे देखें। माजी को याद करके रोते रहेंगे, पछताते रहेंगे, नतीजा क्या होगा? हम अपना प्रेजेंट, अपना हाल, अपना आने वाला वक्त, फ्यूचर, मुस्तकबिल खो देंगे। वो सारा भी बर्बाद कर लेंगे वक्त। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ज़िंदगी बड़ी छोटी है, बड़ी मुख्तसर है ये ज़िंदगी। इस ज़िंदगी की कदर करें,
इस ज़िंदगी में जो रिश्ते, जो कुछ हासिल हो गया आपको, उनकी कदर करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो सब भी आप खो दें और फिर हमेशा की तरह माजी को याद कर कर के रोते रहें। जो हमारा प्रेजेंट है, जो हाल है हमारा, ये भी हमारा एक दिन माजी बन जाएगा। तो फिर इस हाल को संवारे, आने वाले वक्त को संवारने के बारे में सोचें। आपका माजी अपने आप रोशन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। तो शिकवा शिकायत करना छोड़ दें, रिश्तों का भरम रखना सीखें, रिश्तों का लिहाज रखना सीखें। उसके बाद है कि अपने आप को कभी कमतर ना समझें। अपने आप पर आपको भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर आपको यकीन होना चाहिए। आई कैन डू एंड आई विल डू। मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, ये यकीन होना चाहिए आपका। ऐसा ईमान होना चाहिए आपका, ऐसा भरोसा होना चाहिए आपको अपने ऊपर। हमने जो देखा इस ज़िंदगी में अभी तक, मैंने जो देखा और महसूस किया, अगर एक मोटरसाइकिल एक गाड़ी, दोनों का तसादुम हो जाता है, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी वाले को इल्ज़ाम देता है, गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाले को इल्ज़ाम देता है। क्या है भाई ये सब कुछ? गलती दोनों की होती है, लेकिन कभी चले माना किसी एक की भी गलती है, क्या वो अपनी गलती को मानता है? बहस होती है, एक दूसरे को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जाता है, पुलिस, थाने, कचहरियों, चौकियों तक बात पहुंचती है। क्या मिला? तो बेहतर नहीं था हम अपनी गलती को माने, अपनी गलती को मानना सीखें। अपनी गलती को हम मानेंगे तो अब हम अपनी इस्लाह करेंगे। हम दूसरों की गलतियों पे नज़र रखेंगे, हम हमेशा हर काम खराब होने का इल्ज़ाम दूसरों पर देंगे, दूसरों को हमेशा हम तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे, तो इससे क्या हासिल होगा? हमारे बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी ये पसंद नहीं करता कि आप उस पर तनकीद करें, कोई भी ये नहीं चाहता कि आप उस पर किसी खराब काम या बिगड़े हुए काम का इल्ज़ाम लगाएं। हर इंसान अपनी जगह पे एक साफ शिफाफ आईना होता है, समझता है अपने आप को कि मैं साफ शिफाफ हूँ, मैं दूध का धुला हूँ, मेरे अंदर कोई खामी नहीं, मेरे अंदर कोई गलती नहीं। सारी गलतियाँ, सारी खामियाँ सामने वाले के अंदर है, दूसरे के अंदर है। जब तक हम अपनी इस सोच को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को नज़र में नहीं रखेंगे, हम अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। दूसरों की गलतियों पर नज़र ना रखें, दूसरों की कमियों पर नज़र ना रखें, दूसरों की खामियों पर नज़र ना रखेंगे। भाई खामी हर एक के अंदर होती है। इंसान को कोई खता का पुतला कहता है तो कोई आदत का पुतला कहता है, तो हर एक के अंदर कमी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों पर तनकीद करें, दूसरों की खामियों और गलतियों पर नज़र रखें, अपने ऊपर ना रखें। नज़र रखें लेकिन दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर। क्योंकि अपने आप को हम सुधार सकते हैं, हम अपनी सलाह कर सकते हैं, हम दूसरे को नहीं सुधार सकते। हम किसी दूसरे की इस्लाह नहीं कर सकते और किसी दूसरे की इस्लाह करने का ठेका हमने नहीं लिया, क्योंकि ना वो हमारे सुधारने से सुधरेगा, ना वो हमारा इल्ज़ाम लगाने से इल्ज़ाम कबूल कर लेगा, ना हमारे गलत कहने से वो अपनी गलती को मानेगा। हमें सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी है, और ये कब मुमकिन होगा? जब हम अपनी गलती को देखेंगे, अपनी गलती को पहचानेंगे। अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने ऊपर एतमाद ऐसा रखें कि कोई भी काम आपके लिए नामुमकिन नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। नामुमकिन लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दें। यू कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। सब कुछ कर सकते हैं हम, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कामयाबी आपके पास आएगी। कामयाबी के पीछे भागते रहेंगे तो वो आपसे दूर जाती रहेगी। अपने आप को ऐसा मजबूत बना लो, ऐसा डिसिप्लिन वाला बना लो, ऐसा उसूलों पर चलने वाला बना लो, ऐसे कामयाबी के रास्ते पर चलने वाला बना लो कि कामयाबी आपके पास आए। आपने देखा होगा कि जहाँ पर उसूल होते हैं, जहाँ पर डिसिप्लिन होता है, वहाँ पर कामयाबी होती है। जहाँ उसूल नहीं होते, जहाँ उसूलों की
पासदारी नहीं की जाती वहाँ नाकामी होती है, वहाँ कामयाबियाँ नहीं मिला करती जहाँ मेहनत होती है। अब देखें ना, कुदरत डिसिप्लिन रखती है, सूरज वक्त पर निकलता है, चांद वक्त पर निकलता है, सितारों का भी वक्त है, सुबह होने का वक्त है, रात होने का वक्त है, हर चीज़। फिर जो हम खेतों में हम बीज दबा देते हैं, बोते हैं, हल चलाते हैं, हिफाजत करते हैं, कोंपल फूटती है, कोंपल आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती है, पौधा बन जाती है, दरख्त बन जाती है, फलदार बन जाती है। वो मेहनत, वक्त तलब काम है, मेहनत और वक्त के साथ ये सब कुछ होता है, वक्त से पहले कुछ नहीं होता। उसूल, कुदरत भी उसूल पर चलती है। अगर उसूल से हट जाएंगे, ये कुदरत उसूल से हट जाएगी, तो शायद फिर ये कायनात ही सलामत ना रहे, शायद ये दुनिया ही फिर सलामत ना रहे। जिस दिन सूरज आसमान से ज़मीन की तरफ आ जाएगा ना, दुनिया तबाह हो जाएगी, ये कायनात तबाह हो जाएगी। अल्लाह ने जो उसको रास्ता दिया, अल्लाह ने जो उसकी जगह रखी, वो उसी जगह पर, उसी रास्ते पर है। चांद अपने रास्ते पर है। जो कानून कुदरत ने बना दिए, जिसके लिए बना दिए, वो अपने अपने कानून के पर और कुदरत के कानून पर चल रहा है, तो कामयाब है, तो उसका सफ़र कामयाब है। जो उस कुदरत के कानून से हट गया, वो फिर तबाह व बर्बाद हो जाता है। हमें इस बात को समझना है, अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाएं, अपने ऊपर एतमाद रखें, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना ख़त्म करें, दूसरों पर तनकीद करना ख़त्म कर दें, दूसरों पर नुक्ताचीनी करना ख़त्म कर दें, दूसरे की गलतियों पर नज़र रखना छोड़ दें। फिर इसके बाद है कामयाबी का जो बहुत बड़ा राज है, वो है माँ बाप की दुआएं। माँ बाप बहुत खूबसूरत हस्तियाँ हमारी ज़िंदगी की। कहते हैं कि नसीब वालों को औलाद मिलती है, मैं कहती हूँ नसीब वालों को माँ बाप मिलते हैं। हमने होश संभाल लिया, हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ बाप हैं, हमारी खुशकिस्मती है। अल्लाह ने हमें मौका दिया, उनकी खिदमत करके हम जन्नत हासिल कर सकते हैं। बाकी तो अमाल का पता नहीं, कैसे अमाल हैं, हमारे इस लायक हैं भी या नहीं। अल्लाह की रहमत की उम्मीद होती है, और अल्लाह की रहमत हमारे माँ बाप भी हैं हमारे लिए। उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लें। मैं ये नहीं कहती कि अगर माँ बाप आपको गलत काम करने का कहें तो आप गलत करें जी, ये फर्मा बरदारी है, मत करें, गलत काम मत करें। अगर माँ बाप अपने बेटे की शादी करके कहते हैं कि जो बहू आई है उसके साथ जुल्म करो, नाइंसाफ़ी करो या उसको घर से निकाल दो, मत करें ऐसा, क्योंकि इस तरह आप किसी और के गुनाहगार हो जाएंगे। लेकिन खुदारा माँ बाप के साथ बदतमीज़ी तो ना करो, माँ बाप की बेकदरी तो ना करो। आज एक बूढ़ी माँ मैंने देखी, हमारे पास ही रहती है, तो कुछ फासले पर रहती है। मैं नहीं जानती थी उसको, आज बाई चांस उनसे मुलाकात हो गई, तो बातों बातों में मुझे पता चला, जब वो बात करे अपने बेटों की, अपनी औलाद की, वो ज़ारों कतार रो पड़ती थी माँ, और उसका ये रोना देख कर मेरी आंखें नम हो जाती थी। किस तकलीफ़ से वो औरत गुजरी होगी, किस तकलीफ़ में मुब्तला है वो औरत, कि जब वो अपनी औलाद, वो औलाद जो लोग दुआएं मांग मांग के अल्लाह ताला से लेते हैं, और अपनी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट अपने उन बच्चों की, अपनी उस औलाद का फ्यूचर बनाने के लिए लगा देते हैं, सर्फ कर देते हैं। उसी औलाद की बात करते हुए वो माँ रो रही थी, और क्या कह रही थी कि मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया, ना सिर्फ घर से निकाल दिया बल्कि गालियाँ दी, गालियाँ दे के घर से निकाला। क्यों? क्योंकि उनकी बीवियों की उस माँ से नहीं बन रही थी। माँ बाप के कहने पर गलत काम मत करें, लेकिन उनके साथ बदतमीज़ी भी मत करें, उनको बुरा भला मत कहें। हाँ, माना कि एज फैक्टर होने की वजह से जहन बदल जाते हैं, ख़यालात बदल जाते हैं, और जहाँ ख़यालात बदल जाते हैं, ज़ाहिरी बात है ख़यालात के तसादुम की वजह से मुश्किल आती है, हालात ज़रा नाखुशगवार हो जाते हैं। लेकिन कैसे भी हालात हों, माँ बाप से बदतमीज़ी करना कभी भी जायज़ नहीं। ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ कि माँ बाप से बदतमीज़ी करें, उनके साथ सख्त अल्फाज, वो जो कहते हैं
सुन लें। आपने नहीं मानना ना, अगर आपको लगता है गलत बात, गलत काम कहा जा रहा है उनकी तरफ से, क्योंकि उनको उस बात का पता नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी इस्लाह ना करें। माँ बाप को समझाया नहीं जाता, माँ बाप को मनाया जाता है। अगर माँ बाप को आप नहीं मना सकते, चुप रहें। वो जो कहते हैं आप खामोशी से सुनते रहें, लेकिन बदतमीज़ी मत करें, बदतमीज़ी मत करें। क्योंकि अगर उनका दिल रो पड़ा, अगर माँ बाप रो पड़े, अगर उनकी आंखों में एक आंसू भी आ गया आपके रवैये की वजह से, तो यकीन करें आपकी दुनिया भी गई, आपकी आखिरत भी गई। अल्लाह भी नाराज़, अल्लाह का नबी भी नाराज़, दुनिया में भी रुसवाई और बेआरामी, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कामयाबी कहाँ, ना दुनियावी कामयाबी मिलेगी, ना आखिरत की कामयाबी मिलेगी। तो माँ बाप के साथ बदतमीज़ी मत करें। उसके बाद जी आखिरी बात जो है वो है कि अपने अल्लाह से ज़्यादा दुआएं मांगते रहें हर हाल में। अल्लाह से ज़्यादा दुआएं मांगे, कभी भी किसी भी हाल में हों, हर हालत में, हर वक्त आप अल्लाह ताला से दुआओं में अपने आप को लगाए रखें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को दुआएं बड़ी पसंद हैं। हकीकत ये भी है कि अल्लाह ताला बिन मांगे हमें बहुत कुछ अता करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह ताला से मांगना छोड़ दें। अल्लाह ताला से हिदायत मांगे अपने लिए, अल्लाह ताला से फलाह मांगे अपने लिए, अल्लाह ताला से अब ये मांगे कि या अल्लाह तुम मुझे वो अता कर जो मेरे हक़ में बेहतर है, और अगर मैं जो मांग रहा हूँ वो मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो उसको मेरे हक़ में बेहतर करके मुझे दे दे। अल्लाह ताला आपकी दुआएं सुनता है, अल्लाह ताला हमारी दुआएं हर हाल में सुनता है। तकदीरों को किसने लिखा? अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना, कई दफ़ा होता है कोई स्टूडेंट क्लास में खड़ी होकर कह देती है कि मैंने तो ये पढ़ा है हमने कि तकदीर बदला नहीं करती। तो मैं उसको कहती हूँ भाई तकदीर लिखने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह लिखता है ना तकदीर, किस्मत हमारी अल्लाह लिखता है ना। तो दुआएं जब हम अल्लाह से करते हैं, दुआओं को किसने सुनना है, किसने कबूल करना है? अल्लाह ताला ने। तो हमारी दुआएं सुन के क्या अल्लाह ताला तकदीर में लिखा बदलने पर वो नहीं लगता कुदरत? अल्लाह तकदीरों को लिखने वाला है, अल्लाह दुआओं को भी सुनने वाला है। जब हम पूरे दिल से दुआ मांगते हैं ना, पूरे ईमान पूरे अकीदे के साथ दुआ मांगते हैं, अल्लाह सुनता है, अल्लाह दुआओं को सुनता है। और अल्लाह दुआ सुन के दुआ कबूल करनी है तो अल्लाह ताला हमारे नसीबों को भी बदल सकता है। अल्लाह ताला के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। दुआएं मांगना अल्लाह को पसंद है, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी तरक्की के लिए। पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं, कामयाबी को पाने के लिए अपने आप को इस काबिल बना लें, और अल्लाह ताला से दुआएं मांगना ना छोड़ें। हर वक्त अल्लाह से दुआएं मांगें। अल्लाह ताला को दुआ भी पसंद है, अल्लाह ताला को दुआ मांगने वाला भी पसंद है। और अल्लाह ताला को जब हम पुकारते हैं ना, हम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो अल्लाह हमारी तरफ 10 कदम आता है। इस बात को जहन में रखें। अल्लाह ताला से अपने लिए दुआएं मांगना कभी भी ना छोड़ें। ये सोच के तो बिल्कुल नहीं कि तकदीर जो है वही मिलना है तो फिर दुआ क्यों मांगे, बहुत गलत है ये। दुआएं मांगे, अल्लाह ताला आपकी दुआएं सुनेगा भी, कबूल भी करेगा, और आपको वो देगा जो आपके हक़ में बेहतर है। इन बातों पर अमल करके देखें। ज़िंदगी में कामयाबी के राज यही हैं। ज़िंदगी में कामयाबी का राज इन्हीं बातों में छुपा हुआ है। ज़रा सोच कर और इन पर अमल करके तो देखें, ज़िंदगी बड़ी आसान खुशहाल हो जाएगी। आखिर में इस दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ आपसे कि अल्लाह ताला आप सबको आपके अपनों के साथ, आपके प्यारों के साथ बहुत खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।